टेस्ट की इजाजत दे दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि नार्को टेस्ट जो है वो एडमिसिबल नहीं है कोर्ट में। उससे पहले पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा, पॉलीग्राफिक टेस्ट होने के बाद ही नार्को टेस्ट होगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें, क्योंकि 6 महीने पुराना ये पूरा मामला है और इन्हीं जंगलों में जो है फिलहाल जो है शव के अवशेष है श्रद्धा के, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या दिल्ली पुलिस को गुमराह कर रहा है आफ्ताब, ये बड़ा सवाल है। यही वजह है कि आज जो है दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई होगी। सीबीआई को इस पूरे मामले को सौंपने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 6 महीने पुराना ये पूरा मामला है। देखो, सबूतों को मिटाने की कोशिश आफ्ताब की तरफ से लगातार की गई है। यही वजह है कि पॉलीग्राफिक टेस्ट के बाद नार्को टेस्ट होगा, लेकिन कब होगा, क्या आफ्ताब गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी इस पूरे केस में जुटे हुए हैं, उनके पास वो उपकरण भी नहीं है। देखिए, एफएसएल की टीम के पास जो है कुछ हड्डियों के अवशेष दिए गए थे। वो 15 नवंबर को जब दिल्ली पुलिस इन्हीं महरौली जंगलों में पहुंची थी और कुछ हड्डियां जो है वो बरामद की गई थी, उसके बाद एफएसएल की टीम को कुछ अवशेष दिए गए हैं, कुछ हड्डियों के अंश दिए गए हैं। कल भी जो है पुलिस यही इन्हीं महरौली के जंगलों में पहुंची थी और यह भी कहा गया है कि सिर का जबड़ा जो है, एक जबड़ा जो है वो पुलिस के हाथ लगा है। लेकिन उसके बाद अब क्या कुछ सामने आता है, क्या जो आफ्ताब बोल रहा है वो सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि तालाब में, पहले ये कहा गया उसकी तरफ से कि उसने श्रद्धा का सिर जो है वो तालाब में फेंक दिया। फिर ये कहा कि जो हथियार है वो गुरुग्राम के डीएलएफ फेज में के जो जंगल है वहां पर फेंक दिए गए। हथियार नहीं मिले हैं, फोन नहीं मिला है, श्रद्धा का अंश नहीं मिला है। अब सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। और एक बेहद अहम और बड़ी खबर श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई। अब पॉलीग्राफ टेस्ट आज ही हो सकता है आरोपी आफ्ताब का। इस वक्त की एक बेहद अहम खबर हम दे रहे हैं छतरपुर महरौली के उन जंगलों के बियाबान इलाकों से, जहां पुलिस लगातार चप्पे चप्पे पर पहुंच करके सबूत जुटाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी ओर वहां एक और प्रक्रिया चल रही है कि कैसे उसका नार्को टेस्ट हो सके। लेकिन उससे पहले पॉलीग्राफ टेस्ट आज ही हो सकता है। इसके लिए इजाजत कोर्ट से मिल चुकी है पुलिस को। और ये एक बड़ी खबर देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर कि आज ही आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है, जिसके जरिए पुलिस आगे बढ़ेगी, नार्को टेस्ट होगा और कई राज फाश हो सकते हैं। ऐसे में जबकि माना यह जा रहा था कि क्या कोई तकनीकी पेचीदगी है जिसमें अब नार्को टेस्ट उलझ सकता है, लेकिन अब सारी आसानी पुलिस के सामने, एक के बाद एक इजाजत लेने के बाद, और अब पॉलीग्राफ टेस्ट आज ही हो सकता है। ये सबसे अहम बात है और जिसके लेकर के पुलिस ये मानकर चल रही है कि कई ऐसे राज हैं जो सामने आ सकता है। और रवि इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रवि, आज अगर टेस्ट हो रहा है तो किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारियां तो पूरी की जा रही हैं, क्योंकि ये सबसे पहले माना जा रहा था कि नार्को टेस्ट आफ्ताब का किया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि 4 दिन पहले जब साकेत कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद जो आरोपी आफ्ताब, उससे कंसर्न पूछा जाता है। सबसे पहले आरोपी से कंसर्न पूछा जाता है, यानी कि अपनी वो रजामंदी देता है कोर्ट के सामने, इसके बाद ही नार्को टेस्ट होता है। लेकिन नार्को टेस्ट से पहले अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा, क्योंकि आज फिर साकेत कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि पॉलीग्राफ टेस्ट आज ही हो सकता है। ये नार्को टेस्ट से पहले की प्रक्रिया है। नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट में थोड़ा सा अंतर है। इसमें कार्डियो कफ जैसी मशीनें लगाई जाती हैं, जिसमें नब्ज, धड़कन, पसीना और तमाम बिल्कुल। अब देखिए, पॉलीग्राफिक टेस्ट होगा। पॉलीग्राफिक टेस्ट वैसा ही एक टेस्ट होता है जैसे ईसीजी की कुछ मशीन जो है आपकी बॉडी में लगती है और आपकी हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर जो है हाई हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी झूठ बोलते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं रास्ता खुल गया है नार्को टेस्ट के लिए, लेकिन इस बीच देखिए कई खुलासे हो रहे हैं। आज इस तरीके से आफ्ताब ने कहा है कि एंगर इश्यूज थे, ड्रग एडिक्ट भी था आफ्ताब, ये भी कहा गया है। आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा किया गया है, टीवी एक्टर की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब को ड्रग्स लेने की आदत है और वो चाहती थी कि वो ड्रग्स ना ले। इसको लेकर उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है नजीर खान ने, ये आपको सुनवाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि श्रद्धा आपको कब मिली थी, कैसे मिली थी और किस दौरान जो है आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? कोई और राजनीतिक दल होता और इतना शर्मसार करने वाला कृत्य कि जेल की सलाखों के पीछे एक भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान मंत्री का मसाज होता है, कानून का उल्लंघन करते हुए, तो उस पार्टी का मुखिया स्वयं कान पकड़ के जनता से माफी